तो बच्चों आज हम आपको करवा रहे हैं शेयर्स की बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट नहीं, शेयर्स की बैलेंस शीट। 4 नंबर का क्वेश्चन सर इसमें से आता है और बहुत ही ज्यादा आसान है। ये क्लास मात्र आधे घंटे की रहेगी लगभग, और आप देखो आपको पूरा तसल्ली। इसके अलावा सर मैं आपको बोलता हूं विद चैलेंज, एक सिंगल क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मत करना, ठीक है। चलिए सर, सबसे पहले हमें बैलेंस शीट में लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, सिर्फ शेयर कैपिटल हमारे सिलेबस में है दोस्तों। सिर्फ क्या है हमारे सिलेबस में? शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस हमारे सिलेबस में नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है जी। हम इसका बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में 3 चीजें आती हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल, कितने मैक्सिमम शेयर इशू किए। इशूड शेयर कैपिटल, कितने एक्चुअली शेयर इशू किए। ऑथराइज कितने मैक्सिमम इशू कर सकते हैं, इशूड कितने एक्चुअली इशूड किए। सब्सक्राइब कितने पब्लिक ने लिए। इसके अंदर 2 पार्ट आते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। उसमें आता है माइनस कॉल्ड इन एरियर प्लस शेयर फॉरफिटेड अमाउंट, ठीक है जी। मैं इसके बारे में पूरा अभी आपको दोस्तों बताता हूं। एक बात बड़ी ध्यान से सुन लो, मैंने आपको बोला सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में ये आता है, लेकिन अगर सारे के सारे शेयर फुल्ली पेड अप हो, तो जैसे मान लो कॉल इन एरियर नहीं है और सिर्फ शेयर फॉरफिटेड है, तो ये ऊपर भी ऐड हो सकता है। प्रेफरेंस है नॉट फुल्ली पेड अप में लेस ऐड करना, पर अगर ना हो नीचे तो ऊपर भी कर सकते हैं। अब सर मैं आपको एक बात बताता हूं, जरा गौर से सुनिए। सर कॉल इन एरियर किसे कहते हैं, क्योंकि आपको ये बातें दिमाग में ध्यान रखनी पड़ेंगी। कॉल इन एरियर मतलब जिन शेयर्स पर डिफॉल्ट है लेकिन फॉरफिट नहीं किया। आप अपने प्रैक्टिकल में जो करते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस चैप्टर के लिए, इस टॉपिक के लिए कॉल इन एरियर शब्द उन बंदों के लिए आएगा जिन्होंने डिफॉल्ट तो किया लेकिन फॉरफिट नहीं किया उनको, ठीक है जी, ठीक है। तो कॉल इन एरियर जिन पर डिफॉल्ट है, फॉरफिट नहीं किया, रीइशू तो फिर करने का मतलब नहीं उठता। शेयर फॉरफीचर अकाउंट या शेयर फॉरफिटेड अकाउंट किस पर आएगा? डिफॉल्ट है, फॉरफिट किया लेकिन रीइशू नहीं किया। क्योंकि सर ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, 10,000 शेयर्स हैं, फॉरफिट किए, 7,000 रीइशू किए, तो शेयर फॉरफिट आएगा 3,000 पर, जिन पर डिफॉल्ट है, फॉरफिट है लेकिन रीइशू नहीं किया। और कैपिटल रिजर्व में तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए, पहले हमें यह पता होना चाहिए, दोबारा बोल रहा हूं, क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले कॉल इन एरियर जिन पर डिफॉल्ट है, जिन पर डिफॉल्ट है, फॉरफिट नहीं किया। शेयर फॉरफिटेड जिन पर डिफॉल्ट है, फॉरफिट किया लेकिन रीइशू नहीं किया। कैपिटल रिजर्व तीनों है, और कैपिटल रिजर्व मेरे सब्जेक्ट का पार्ट ही नहीं है, तो मेरे को 2 ही चीजें याद रखनी है सर, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन है, गौर से देखिए। ऑथराइज शेयर कैपिटल ₹20 लाख, रुपीज का मतलब ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, 2 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, आउट ऑफ विच कंपनी इशूड 1 लाख शेयर, शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले बनेगा नोट्स टू अकाउंट्स। ऑथराइज में दोस्तों कितना आएगा? 2 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, 20 लाख, इसके नीचे 2 लाइनें लगा दो। इशूड में कितना आएगा? 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, 10 लाख टोटल कर दिया। सब्सक्राइब्ड, सारे के सारे शेयर फुल्ली पेड अप है, ना कोई डिफॉल्ट है ना कोई पंगा है, तो सारे के सारे शेयर फुल्ली पेड अप में आ जाएंगे, 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, ठीक है जी। और ये 10 लाख रुपए हम यूं बना देंगे सर। आंसर भी इसी तरीके से शो करना है मेरे दोस्तों, ठीक है जी। ऊपर आएगा आंसर, मतलब स्पेस हम थोड़ी सी छोड़ रहे हैं, ठीक है जी। ऊपर आंसर आएगा, वर्किंग नोट नीचे बनेगा सर, ठीक है। तो हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ के नीचे लिखेंगे, बाद में आंसर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन सर, देखिए सर जरा ध्यान से। कह रहा है ऑथराइज शेयर कैपिटल ₹25 लाख, 2.5 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, इसमें से इशू किए 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, पब्लिक ने अप्लाई किए 90,000। सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होता है, बाकी आपको इस क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना ये 80 हो क्या नहीं होता। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि लिस्टेड कंपनी का सेबी से मतलब होता है। सेबी जो 90% बोलती है वो सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए रूल है, अनलिस्टेड कंपनी के लिए 90% का रूल नहीं है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% कम से कम आना चाहिए, ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए है। अनलिस्टेड कंपनी के लिए ये रूल नहीं है, उनके प्रोस्पेक्टस में जो लिखा है वो अमाउंट वैलिड होता है, ठीक है। वो कंपनी है कुछ और तरीके से करता है। तो कई बार क्या होता है, अनलिस्टेड कंपनी का 80% भी आ रहा है तो वो क्वेश्चन वैलिड है, ध्यान रखना। तो इसमें आपको वो मतलब नहीं है,
ठीक है जी, इसका मतलब मैंने अंडर सब्सक्रिप्शन समझाया अब आपको। ऑथराइज शेयर कैपिटल 2.5 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, इशूड शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप 90,000 शेयर ऑफ 10 ईच, और ये टोटल ऊपर 9 लाख रुपए आ जाएगा सर। खत्म सर। पहला नॉर्मल क्वेश्चन लिया, दूसरा मैंने अंडर सब्सक्रिप्शन लिया, तो तीसरा ओवर सब्सक्रिप्शन का बनेगा। ये लीजिए भाई, वही है, ऑथराइज्ड है 2.5 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, इशू किए 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, पब्लिक ने अप्लाई किए 1,20,000। अब सर पब्लिक ने 1,20 अप्लाई किए, जब मेरे पास चीज ही 1 लाख है तो मैं 1,20 बेच कैसे सकता हूं? प्रोराटा किया, रिजेक्ट किया, मुझे मतलब नहीं, प्रीमियम से भी मेरा कोई मतलब नहीं, मैं सीधा सीधा 1 लाख से ही करूंगा। ठीक है जी, विच एवर इज लेस होता है। ठीक है, सब्सक्राइब्ड क्या होता है? इशूड और टेकन बाय, डिमांडेड बाय पब्लिक, विच एवर इज लेस। पब्लिक 1,20 मांग रही, मैं कहां से दे दूं 1,20? मैं तो 1 लाख ही दूंगा। पिछली बारी पब्लिक 90 मांगे थे, तो फिर मैं 1 लाख कहां से दे दूं उनको? तो 90 दूंगा, विच एवर इज लेस होता है बेसिकली। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल कितने आ गए? 2.5 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। इशूड कितने आ गए? 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। सब्सक्राइब्ड कितने आ गए फुल्ली पेड अप में? 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। फिर इसको बैलेंस शीट में शो कर देंगे सर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं सर आपको? ठीक है जी। अब हम ले रहे हैं सर, ध्यान से देखिए सर, एक्स लिमिटेड फॉर्म विद 50 लाख, 50,000 शेयर ऑफ 100 ईच, 100 की फेस वैल्यू है, 25,000 शेयर इशू किए कैश में, जिसपे 80 मंगवाया है। सर 100 रुपए का शेयर है, 80 रुपए मंगवाए हैं, नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप। ऑथराइज में कितना लिखेंगे? 50,000 शेयर ऑफ 100 ईच। इशूड में कितना लिखेंगे? 25,000 शेयर ऑफ 100 ईच। अब सब्सक्राइब्ड में क्या आएगा? क्या फुल्ली पेड अप आएगा? नहीं आएगा। सब्सक्राइब्ड में आएगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। लिखेंगे 25,000 शेयर ऑफ 100 ईच, 80 कॉल्ड अप। ये लीजिए सर, 25,000 शेयर ऑफ 80 ईच, 100 ईच, 80 कॉल्ड अप, और ये सर ऊपर बैलेंस शीट में शो कर देंगे 20 लाख। तो सर टोटल कौन सा शो करते हैं? सब्सक्राइब्ड का, फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप का टोटल। अभी तक आपने क्या किया? या तो सिर्फ फुल्ली पेड अप था या नॉट फुल्ली पेड अप था। तो ऐसा भी तो क्वेश्चन होगा जो फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप दोनों आएंगे सर, आएंगे। आप देखिए तो सही सर। आ गया सर, आ गया। एक्स लिमिटेड वॉज फॉर्म विद 50 लाख, 50,000 शेयर ऑफ 100 ईच, 15,000 इशूड टू वेंडर एज फुल्ली पेड फॉर फर्नीचर। भाई अदर देन कैश कंसिडरेशन का केस है। 15,000 इंटू 100, 15 लाख रुपए के शेयर हमने फर्नीचर के बदले दिए। 25,000 वर अलॉटेड टू पब्लिक इन पेमेंट ऑफ कैश, जिसमें 80 रुपए कॉल्ड अप है। मतलब जो पब्लिक को दिए वो पार्टली पेड अप है, नॉट फुल्ली पेड अप है। जो फर्नीचर के बदले दिए वो फुल्ली पेड अप है। तो हमें देखना पड़ेगा सर। लीजिए सर, ऑथराइज में कितना आएगा? 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच। सर यहां इशूड में आप गलती करते हो सर। इशूड में 15,000 पर ये वाले हैं और 25,000 ये वाले हैं, मिलाकर कितने हो गए? 40,000। कितने हो गए? 40,000। इस क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप भी है, नॉट फुल्ली पेड अप भी है। फुल्ली पेड अप कितने शेयर हैं दोस्तों? 15,000 शेयर ऑफ 100 ईच टू वेंडर फॉर फर्नीचर परचेज, 15 लाख। और नॉट फुल्ली पेड अप में 25,000 शेयर ऑफ 100 ईच, 80 कॉल्ड अप, 20 लाख। टोटल हो गया 35 लाख। तो दोस्तों ये 35 लाख रुपए दिखा देंगे सर हम यहां पर। कितना दिखा देंगे दोस्तों? 35 लाख रुपीस दिखा देंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन प्रीमियम वाला भी करते हैं सर, गौर से देखिए। कह रहा है ऑथराइज शेयर कैपिटल है 20 लाख डिवाइडेड इनटू 2 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, आउट ऑफ विच कंपनी इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2। सर मुझे एक बात बताओ, आप शेयर कैपिटल में 10 रुपए लिखते हो, 12 रुपए लिखते हो? आप जब प्रीमियम पर शेयर इशू करते हो तो आपको 12 से मतलब है बैंक में, शेयर कैपिटल में तो आप 10 ही लिखोगे और सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखोगे 2 रुपए। और हमारे सिलेबस में डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, सिक्योरिटी प्रीमियम आता है रिजर्व एंड सरप्लस में। तो आपका मतलब ही कुछ नहीं है, आप 2 को इग्नोर मारो जैसे आप पढ़ाई को मारते हो। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है? 2 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। इशूड कितना है? 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, प्रीमियम से कोई मतलब नहीं। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कितना है? 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। सर कैसा लगा सर, आप मुझे बताएं सर। ठीक है सर, ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारा।
तो अब आया बेटा कॉल द एरियर वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखना और से पहले बता दिया आपको मैंने तो। न्यूबी लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ 5,50,000 शेयर ऑफ 10 ईच। ओके जी। सिंस द कंपनी वॉज इन रॉबस्ट शेप द कंपनी डिसाइडेड टू ऑफर टू पब्लिक 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20। मुझे मतलब नहीं है, मुझे 10 से ही मतलब है। हमने 30,000 इशू किए, एप्लीकेशन आई 28,000 की, अलॉटमेंट कर दी, सारे पैसे आ गए, ये ₹2 शेयर्स ने नहीं दिए। देखो सर मैंने एक चीज आपको बताना पहले भूल गया, जरा वो भी बता दूं मैं आपको, क्योंकि वो 4 फीचर में काम आती है। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, टोटल इशूड शेयर्स या पब्लिक ने जितने लिए वो माइनस फॉरफिटेड शेयर्स प्लस री इशूड शेयर्स। देखो ये तब यूज होता है जब शेयर फॉरफिट हो, फॉरफिट से पहले तो कोई मतलब है ही नहीं हमारे को, ठीक है। अब इसके बाद वो सारे क्वेश्चन भी आएंगे। मुझे बताओ जिस आदमी ने डिफॉल्ट किया क्या उसके शेयर फॉरफिट किए? नहीं। तो इस आदमी को कॉल द एरियर वाली कैटेगरी में रखूंगा, शेयर फॉरफिटेड वाली कैटेगरी में रखूंगा? कॉल द एरियर। चलिए जी मैं इसको डिलीट मारता हूं, एक मिनट जरा। ये क्वेश्चन करते हैं। ऑथराइज कितने हैं? 50,000 इंटू 10 ईच, ठीक है जी। इशूड कितने हैं? 30,000 इंटू 10 ईच। सर अब नाउ देयर इज अ समस्या। हमारे शेयर थे टोटल 28,000, जिसमें से 200 ने गड़बड़ कर दी। यार 28,000 में से 200 गड़बड़ वाले हैं, बिना गड़बड़ वाले कितने शेयर हो गए? 27,800। कितने हो गए? 27,800। तो मैं लिखूंगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप 27,800 शेयर ऑफ 10 ईच, 2,78,000। ठीक है जी। सर वो 200 शेयर नहीं लिखे, सर उनको नॉट फुल्ली पेड अप में लिखेंगे क्योंकि उन्होंने गड़बड़ करी है, उन्होंने ₹2 की कॉल 400 रुपए कॉल द एरियर नहीं दिए, तो मैं उनको लिखूंगा नॉट फुल्ली पेड अप में। देखो 200 शेयर ऑफ 10 ईच 2,000 माइनस कॉल द एरियर, माइनस कॉल द एरियर। कितना कॉल द एरियर है? 400। 400 कैसे आया? देखो ये कितनी खूबसूरत कैलकुलेशन यहां दिखा भी दी, 200 इंटू 2। ठीक है जी। तो बस ये आ जाएगा टोटल 2,79,600। ठीक है बच्चों। देखो अब मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जिनमें सिर्फ सब्सक्राइब ऑथराइज इशूड, कोई लंबी चौड़ी बात तो नहीं है। हमारा मेन फोकस क्या है? सब्सक्राइब। अब रेस्ट उन क्वेश्चंस को करवा रहा हूं जिसमें सिर्फ सब्सक्राइब निकालनी है। मैं समझूंगा ऑथराइज इशूड आप अपने आप निकालोगे, तो इतना लंबा चौड़ा करने में थोड़ा सा बचत हो जाएगी दोस्तों हमारी। हाँ जी बच्चों, देखो मैं इसको अपने हाथ से ही करवाऊंगा, जरा ध्यान से। ये 5 क्वेश्चन आपने गौर से देख लिए, ऐसी की तैसी आप खत्म सर, बस खत्म। 40,000 शेयर इशू किए, ओके। आउट ऑफ विच 3,000 शेयर डिड नॉट पे फाइनल कॉल। ठीक है भाई, मुझे बनानी है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। थोड़ी राइटिंग सुंदर है, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सर मैं मेन मुद्दे पर आ रहा हूं। ऑथराइज इशूड सब जगह सेम ही होता है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। आप जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो पहले अपने मन से पूछो नंबर ऑफ शेयर निकालने इस क्वेश्चन में, क्या कोई फॉरफिट है? नहीं। नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं? नहीं। बात खत्म। टोटल शेयर है 40, 3 गड़बड़ वाले हैं, बिना गड़बड़ वाले कितने हैं? 37,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 3,70,000। ठीक है जी। ये 3,000 शेयर्स हैं, 3,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 30,000 माइनस कॉल्स इन एरियर। भाई 3,000 शेयर्स ने ₹3 की फाइनल कॉल नहीं दी, ठीक है, तो कितना नहीं दिया? 9,000। मैं अभी इनको कॉल इन एरियर में ही लिखूंगा। क्यों कॉल इन एरियर में लिखूंगा बताओ बच्चों? क्योंकि शेयर पर डिफॉल्ट है लेकिन फॉरफिट नहीं किए, तो टोटल 3,91 बैलेंस शीट में बच्चों ऊपर आ जाएगा। गौर से देखिए दोस्तों प्लीज, आराम से। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये ध्यान रखो, पिछला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये वाला कह रहा है 40,000 शेयर इशू किए, ₹10 का 8 कॉल्ड अप। सारे के सारे शेयर नॉट फुल्ली पेड अप है यार, सारे के सारे शेयर नॉट फुल्ली पेड अप है भाई। पिछली बारी तो मैंने 2 टुकड़े कर दिए थे, फुल्ली पेड अप अलग, नॉट फुल्ली पेड अप अलग। मैं तो 2 टुकड़े कर ही नहीं सकता, सारे के सारे शेयर नॉट फुल्ली पेड अप है। कह रहा 3,000 शेयर ने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी। फर्स्ट को फाइनल कॉल समझो मेरी बात, हाँ नहीं सॉरी, फर्स्ट कॉल ही समझो, फाइनल कॉल क्यों? क्योंकि ₹2 मंगवाए नहीं है। यहां आएगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है जी। सर मैं 40,000 ही लिखूंगा यहां पर, तो 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 कॉल्ड अप, 8 चौक 32, 3,20,000।
मैं वो 2 टुकड़े नहीं करूंगा, 37 अलग 3 अलग। मैं 37 कहां डालू, 37 भी नॉट फुल्ली पेड अप है, 3 भी नॉट फुल्ली पेड अप है। क्या शेयर फोरफिट किए? नहीं। तो दिनेश सर आएगा किसमें? कॉल द एरियर में। 3000 इंटू 2 कितना आएगा? 6000। ये अमाउंट कितना हो गया? 3 लाख 14,000। ऊपर बनाएंगे छोटे सा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है जी, शीट लिख देंगे शेयर कैपिटल के नीचे 3,14,000। तो भाइयों अब आया तड़कता भड़कता क्वेश्चन। 40,000 शेयर ऑफ 10 ईच इशूड एट पार, आउट ऑफ हिज 2,000 शेयर डिड नॉट पे फाइनल कॉल, दीज शेयर्स वर फोरफिटेड। बार बार एक ही स्टेप पर करी जा रहे थे ना, फोरफिटेड हो गए भाई। जब भी शेयर फोरफिट होंगे हम नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं? माइनस फोरफिटेड शेयर्स प्लस रीइशूड शेयर्स। तो भाई 40,000 शेयर्स हैं, 2,000 फोरफिट हो गए, रह गए 38,000 शेयर, ठीक है। अब यहां लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, क्योंकि सारे के सारे शेयर फुल्ली पेड अप है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 38,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 3,80,000। दिनेश सर अब इसमें आएगा क्या? कॉल इन एरियर आएगा ना। शेयर फोरफिट हो गए, रीशू नहीं हुए, तो क्या आएगा? शेयर फोरफिटेड अकाउंट, और वो माइनस होता था, ये जुड़ेगा। सर हमसे अभी भी एक गलती होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एक्चुअली हमने इतनी प्रैक्टिस की होती है ना, हम अभी कॉल दी नेजर निकाल रहे थे, और कॉल दी नेजर का मतलब होता है कितना पैसा नहीं आया। सॉरी कॉल दी नेजर का मतलब है कितना पैसा नहीं आया, और शेयर फोरफिट का मतलब है कितना पैसा आया बट विदाउट प्रीमियम। तो भाई 2,000 शेयर्स ने 3 रुपए नहीं दिए, तो दिए कितने? 7 रुपए। अब यहां 3 मत लिख देना, तो कॉल दी नेजर हो गया। फोरफिटेड का मतलब होता है कितना पैसा आया, ठीक है जी। तो ये कितना हो गया? 4,01,000। ये देखो हमसे भी गलती हो गई, हमने लिख दिया 3,000 इंटू 7। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 2,000। कितने शेयर्स थे नंबर ऑफ बेटा? 2,000। तो 2,000 इंटू 7 कितना होगा? 14,000। तो ये कितना आ गया? 3,94,000। मैं एक बार दोबारा बताता हूं आपको, गौर से देखो बेटा। 40,000 शेयर है, जब भी शेयर फोरफिट हो माइनस होते हैं, रीशूड ऐड होते हैं। तो 40 में से 2,000 शेयर फोरफिट हो गया, आ गया 38,000। 38,000 शेयर ऑफ 10 ईच। अब आएगा शेयर फोरफिटेड। शेयर फोरफिटेड 2,000 किए, 3 रुपए नहीं आए, तो 7 आए हैं। 2,000 इंटू 7 14,000। हमने पता नहीं 3,000 कहां से ले लिया था, तो ये आ गया 3,94,000। करो नोट बच्चों। हाँ जी बच्चों, ये गुड क्वेश्चन है भाइयों, जरा गौर से देखना। 40,000 शेयर 10 रुपए के, ठीक है जी। 2,000 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट 2 रुपए एंड फाइनल कॉल 2 रुपए। तो भाइयों ने 4 रुपए नहीं दिए, इनको फोरफिट कर दिया। फोरफिट किया तो पहला काम भैया शेयर्स निकालना है। 4,000 शेयर डिड नॉट पे फाइनल कॉल। भैया इसमें कुछ शेयर फोरफिट किए और कुछ शेयर फोरफिट नहीं किए। जो शेयर फोरफिट किए उनका पैसा शेयर फोरफिटेड में आएगा, जो फोरफिटेड नहीं किए उनका पैसा कॉल इन एरियर में आएगा। पहले मैं नंबर ऑफ शेयर निकाल रहा हूं। 40,000 में से 2,000 फोरफिट कर दिए, मेरे लिए शेयर हो गए 38,000, ठीक है। यहां आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, यहां आएगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। बाकी तो आप कर ही लेते हो। सर 40 में से ये भी गड़बड़ ये भी गड़बड़, तो 6 माइनस करूं तो ये आ गया 34,000 शेयर। 34,000 शेयर ऑफ 10 ईच, 3,40,000, ठीक है जी। अब कितने लिखें? सर मैंने तो अभी आपको बताया इन दोनों का टोटल 38 आना चाहिए, तो उस हिसाब से 4,000 आना चाहिए। नहीं तो मैं सर उन शेयर्स को लिखूंगा जिनको फोरफिट, जिन पर डिफॉल्ट तो है लेकिन फोरफिट नहीं किया। वो कितनी शेयर है? 4,000। 4,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 40,000 माइनस कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर 4,000 पर आएगा। 4,000 इंटू 2 8,000, ये आ गया 32,000 प्लस शेयर फोरफिटेड अमाउंट। शेयर फोरफिट अमाउंट आएगा इन पर। इन 2,000 शेयर ने 4 रुपए नहीं दिए, तो 6 रुपए दिए, ठीक है जी। तो 2,000 इंटू 6 कितना हो गया? 12, 44,000। ये आ गया 3,84,000। लोग कहते हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो बच्चों बस लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, उसके बाद हमारा पूरा टॉपिक खत्म। और लास्ट क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखना। 40,000 शेयर ऑफ 10 ईच, ठीक है जी। 3,000 शेयर डिड नॉट पे फाइनल कॉल, शेयर्स फोरफिटेड एंड रीइश्यूड एट 11। सर जब फोरफिट भी हो गए
रीशू भी हो गए। मैं पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालता हूं सर। 40,000 शेयर्स है, फोरफिट किए 3,000, रीशू किए 3,000, टोटल कितने हो गए? 40,000। बात खत्म। यहां लिख देंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सर जो फोरफिट हुए बाद में रीशू हो गए ना, दोबारा मेरी लाइबिलिटी बन गए। मैं सीधा सीधा लिखूंगा 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 4 लाख रुपए। बस ये अलग से दिखाने का, ठीक है बेटा। इससे तो सिंपल कोई क्वेश्चन ही नहीं है बच्चों। हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर मैं जितने सैंपल पेपर में देख रहा हूं ये आ रहा है सर आजकल, तो इसको थोड़ा स्लो भी करेंगे। इंपॉर्टेंट है, आराम से सर, आराम से सर। 40,000 शेयर ऑफ 10 ईच, चलो जी 40,000 शेयर है। 3,000 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। 3,000 शेयर्स ने 1 और 3 4 रुपए नहीं दिए। दीज वर फोरफिटेड। चलो कोई बात नहीं, फोरफिटेड है तो मैं कुछ वर्किंग नोट बनाऊंगा जिसमें मेरे को शेयर निकालना पड़ेगा। एंड आउट ऑफ दीज 1200 रीशूड एट 9। ये पहली बार आया सर। आप 1200 शेयर 9 में रीशू करो, 8 में करो, 7 में करो, 11 में करो, 12 में करो, 20 में करो, 100 में करो। लाइबिलिटी तो 10 माननी है। तो मेरे लिए ये जो अमाउंट है ना ये रेलेवेंट नहीं है। ये कितने में रीशू किए मेरे को एमी बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है। मेरे इस बैलेंस शीट के क्वेश्चन में वैसे फोर फीचर में काम आता हो तो आता हूं, ठीक है जी। कह रहा है 1000 शेयर डिड नॉट पे फाइनल कॉल 3। अब मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा। मैंने कहा था कॉल इन एरियर उन्हें कहते हैं जिन पर डिफॉल्ट है लेकिन फोरफिट नहीं किया। 1000 शेयर, इनका पैसा कॉल इन एरियर में जाएगा, ठीक है जी। फिर मैंने कहा था शेयर फोरफिट उन्हें कहते हैं जिन पर डिफॉल्ट है, फोरफिट है, रीशू नहीं किया। तो 3,000 में से 1200 रीशू किए, तो कितने रीशू नहीं किए? 1800। और कैपिटल रिजर्व में कौन सा पोर्शन जाएगा? वैसे मेरा मतलब नहीं है, अगर मुझे रिजर्व एंड सरप्लस दिखाना नहीं तो मेरा मतलब नहीं है। वैसे 1200 शेयर्स का जाएगा, डिफॉल्ट है, फोरफिट है, रीशू भी किया, ठीक है। इसमें सब कुछ है, ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालो सर। सबसे पहला स्टेप नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 40। शेयर फोरफिटेड माइनस करो दोस्तों। बच्चे बैठे, मुझे आपका जवाब चाहिए, बोलो कितने शेयर फोरफिट हो गए? माइनस 3,000। ये 3,000 क्या है? फोरफिटेड शेयर्स। क्या है? फोरफिटेड शेयर्स। भाइयों रीशू कितने किए? 1200। ठीक है जी, अब आप चुप रहेंगे। रीशूड किए 1200, तो भाई टोटल 38,200 आना चाहिए फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप का। इसमें एक बहुत मस्त पॉइंट आएगा, मैं आपको दिखाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। 40 में से ये 3 भी गड़बड़ वाले, ये 1 भी गड़बड़ वाले। 40 में से 4 घटाओ जो नॉर्मली हम करते आ रहे थे, आया 36,000। हर आदमी यहां 36,000 लिख देता है, वही फंस जाता है। सर 36,000 तो ठीक है, 1200 शेयर रीशू भी तो कर दिए, वो भी तो फुल्ली पेड अप हैं, उन पर कोई वो थोड़ी है। तो अब आपको फुल्ली पेड अप में रीशूड शेयर्स को जोड़ना पड़ेगा, जो इस केस में हम अक्सर भूल जाते हैं। 40 में से 4 गड़बड़ वाले हैं, 36 में ये 1200 जोड़ना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट है भाई, जो भूल जाते हो आप। तो 37,200 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 3,72,000। अब नीचे कितने शेयर आएंगे मैं तो सीधा निकालता हूं। ये 38,200 है, ये 37,200 है, 1000 आएंगे। फिर आपका मन नहीं मानता तो बेटा वो शेयर्स आएंगे जिन पर डिफॉल्ट है लेकिन फोरफिट नहीं किया, वो है 1000 शेयर्स। कितने शेयर्स हैं? 1000 शेयर्स। 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10,000। कॉल इन एरियर किस पर आएगा? इन शेयर्स पर आएगा, 1000 शेयर्स पर। 1000 ने 3 नहीं दिए, 3,000 माइनस 7,000। प्लस शेयर फोरफिटेड किस पर आएगा? जिन शेयर्स पर डिफॉल्ट है, फोरफिट है, रीशू नहीं किए। भाई 3,000 शेयर्स पर डिफॉल्ट था, फोरफिट किए, 1200 रीशू किए, तो 1800 रीशू नहीं किए। प्रॉब्लम क्या है? आपने यहां पर अभी लिखा कॉल इन एरियर 3 रुपए। सर फोरफिटेड में आता है कितना आया, कॉल इन एरियर में आता है कितना नहीं आया। तो सर अब फोरफिट में क्या लिखूंगा? 3 और 1 4 नहीं आया, तो आया कितना? 1800 इंटू 6 हमारा कितना आया बताइए बच्चों? 10,800। लो कैलकुलेटर से हम रिकन्फर्म भी कर लेते हैं। 10,800, 17,800 प्लस 3,72,000, तो ये आ गया 389,800। ठीक है बच्चों। एक बार डिमांड आई है कि सर ये क्वेश्चन एक बार दोबारा थॉरोली बता दो,
तो वंस मोर, ध्यान से सर। सर ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं दोबारा ही मिटा देता हूं, दोबारा करते हैं सर। सर 40,000 शेयर्स हैं, 3,000 शेयर्स हमारे फॉरफिट हो गए, 1200 शेयर्स रीइश्यू हो गए, 38,200। ठीक है जी, यहां आएगा फुल्ली पेड अप, यहां आएगा नॉट फुल्ली पेड अप। 40 में से 3 गड़बड़, 1 गड़बड़, टोटल 4 गड़बड़, तो यहां आया 36 प्लस 1200 रीइश्यूड ऐड कर दो, तो ये आ गया 3,37,200 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ये आ गया 3,72,000। यहां कौन से शेयर आएंगे? इस टोटल में से ये माइनस किया, 1000 शेयर ऐसे ले लो। वैसे लेना है तो जिन शेयर्स पर डिफॉल्ट है, फॉरफिट नहीं किया, ऐसे ले लो। 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10,000 माइनस कॉल्स इन एरियर। एरियर में आता है जो डिफॉल्ट हो, तो 1000 शेयर्स ने 3 रुपए नहीं दिए, डिफॉल्ट हो गया 3,000, तो आया कितना? 7,000। प्लस होता है शेयर फॉरफिटेड, ये तब होता है जब शेयर फॉरफिट तो किए हो लेकिन रीइश्यू ना किए हो। तो 3,000 में से 1200 रीइश्यू किए, कितने रीइश्यू नहीं किए? 1800। 1800 ने 3 और 1 4 नहीं दिया, तो दिया कितना? 6, 10,800, 17,800, 389800। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। सिर्फ आपने बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो देखना है, इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं आपको। होप आपको वीडियो पसंद आए। बाय बाय बच्चों।